तो लास्ट वीडियो में आप लोगों ने देखा होगा कि मैंने बहुत सारे माल मंगवा लिए है अपने बिज़नेस के लिए। तो ये सारा माल इंडिया मार्ट से आता है, ठीक है। मैं होलसेल में ये खरीदती हूँ। तो ये एग्जैक्टली परचेस कैसा करना है, क्या करना है स्कैम हुए बिना, क्योंकि आपको 100% पेमेंट यहाँ पे एडवांस देनी होती है। तो ये वीडियो जो है ये उसी के बारे में है। ओके सो गाइज़, आप में से बहुत सारे लोगों का ये डाउट रहता ही है कि मैं कैसे मतलब इतना सेल जो है वो जनरेट कर पा रही हूँ मीशो पे। टू बी ऑनेस्ट, मैंने अभी मीशो का ही ओपन करा है, ठीक है। बट सून वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद अमेज़ॉन एंड फ्लिपकार्ट। एंड आज का जो वीडियो यहाँ पे मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ कि मतलब आप भी मेरे जैसे ऑर्डर्स कैसे लेके आ सकते हो, स्पेशली उनके लिए जिनको ऑर्डर्स नहीं आ रहे ना। कोई कमेंट्स मैंने देखे जिनके बिल्कुल भी ऑर्डर्स नहीं आ रहे, तो उनके लिए ये चीज़ें कुछ इंपॉर्टेंट होने वाली है कि आप क्या करना है आपको। बेसिकली अगर आप मीशो सेल कर रहे हो, ठीक है, अगर आप मीशो सेलर हो तो उस केस में ना प्राइस सेंसिटिव है मीशो बहुत। बेसिकली जितना आप ज़्यादा प्राइस रखोगे ना उतना आपका सेल जो है वो कम आएगा, ठीक है। एंड इसके एग्जैक्ट अपोजिट अमेज़ॉन फ्लिपकार्ट है। अमेज़ॉन फ्लिपकार्ट के क्या होता है ना, आपको इन्वेस्टमेंट ज़्यादा लगेगी, वो प्राइस सेंसिटिव नहीं है। ये वहाँ पे ये जो प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्ट ये मानो मैं मीशो पे 10 मतलब 20 का बेच रही हूँ, मतलब मीशो प्राइस बोल रही हूँ मैं, ठीक है। मान लो मीशो प्राइस मेरी यहाँ पे मीशो पे 20 रुपये है, तो वहीं मैं अमेज़ॉन पे 100 रुपये भी रख सकती हूँ, क्योंकि वहाँ पे जो ऑडियंस है ना वो थोड़ी प्रीमियम है कम्पेयर टू मीशो। तो अगर आप ऐसा सोच रहे हो कि मैं थोड़ा क्वालिटी प्रोडक्ट बेचूंगा और वो भी मीशो पे, तो ये काम नहीं करने वाला, ठीक है। तो आपको क्या करना है, थोड़ा सस्ता प्रोडक्ट ढूंढना है, होलसेल में लेना है, और थोड़ी ज़्यादा क्वांटिटी अगर चाहे आप, आपके पास इन्वेंट मतलब उतना कैपिटल हो पड़ा हुआ तो आप ले सकते हो, ठीक है। तो जल्दी से मैं आ जाती हूँ यहाँ पे इंडिया मार्ट पे, एंड मैं आपको ना दिखाने का ट्राई करती हूँ कि इंडिया मार्ट से कैसे सारी चीज़ें मंगानी है। तो ये खुल गया मेरा इंडिया मार्ट। एक ट्राई करते हैं कि डिजिटल टैली काउंटर, मतलब जो प्रोडक्ट मैं बेच रही हूँ ना वही हम ट्राई करते हैं। यहाँ पे मैं आपको दिखा देती हूँ कि मतलब डिजिटल टैली काउंटर, हैंड टैली काउंटर डाल के आएगा, यस। तो यहाँ पे अगर मतलब ये जो बेसिकली ये प्रोडक्ट है जो मैं बेच रही हूँ, ठीक है। तो यहाँ से आप जो भी है अपने फ़िल्टर्स लगा सकते हो। अब हमें चाहिए 20 एंड बिलो के, ठीक है। तो हमने ये फ़िल्टर यहाँ पे सेट कर दिया। हमें चाहिए प्लास्टिक मटेरियल में, तो ये भी फ़िल्टर हमने यहाँ पे ये कर दिया। हमें चाहिए नासिक बेस्ड सप्लायर्स, तो ये भी हमने यहाँ से सिलेक्ट कर दिया, सही है। लेकिन मुझे इसका कुछ इतना ज़रूरत नहीं, क्योंकि मेरा मोस्टली माल जो आता है वो मुंबई से आता है। सिंस जो इंपोर्ट होता है माल सारा वो मुंबई में ही होता है, तो कोई बात नहीं, मुझे चलेगा। मुंबई कुछ ज़्यादा दूर नहीं है मेरे से, ठीक है। तो मुझे लगभग 200 रुपये जो है वो ट्रांसपोर्ट की फ़ीस लगती है, तो उतना मैं दे सकती हूँ। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर आना है। इसके बाद आपने ये चीज़ें देखनी है कि यहाँ पे ट्रस्ट सील वेरीफाइड जो चीज़ है ना, एक तो ये होनी चाहिए। अगर ट्रस्ट सील नहीं है, मानो ट्रस्ट सील नहीं है, तो एटलीस्ट वेरीफाइड प्लस सप्लायर, ये चीज़ होनी चाहिए। ये पहली चीज़ आपको देखनी है, ठीक है, कि ताकि आप स्कैम से बच पाओ। सेकंड चीज़ आपको ये देखनी है कि ये कितने सालों से कार्य कर रहा है इस फील्ड में, इंडिया मार्ट पे कितने टाइम से ये जुड़ा हुआ है, ठीक है। अभी जैसे कि ये देखो, ये 2 साल से ही है, ठीक है। ये 2 साल से ही है, लेकिन अगर इससे बेहतर अगर मैं प्रेफरेंस दूंगी किसी को तो इसको दूंगी, क्योंकि इसकी रेटिंग भी अच्छी है एंड ये वेरीफाइड प्लस भी है, सही है। तो ये 2-3 चीज़ें आपको देखनी है। तो ट्रस्ट सील वेरीफाइड हो, या तो फिर अगर ये नहीं है तो एटलीस्ट वेरीफाइड प्लस हो, रेटिंग एक ठीक ठाक अच्छी हो, एक अच्छे टाइम से वो इंडिया मार्ट पे काम कर रहा हो। बस प्राइसिंग इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि क्या होता है ना, इंडिया मार्ट पे आपको 100% एडवांस देना होता है, ठीक है। तो इट इज़ मतलब ये दिस इज़ काइंड ऑफ वो चीज़ है कि आपका ट्रस्ट बेसिस पे ये सारा गेम चल रहा है, ठीक है। आप इनको 100% एडवांस दे दोगे एंड आपका उतना ट्रस्ट पे ही काम चलता है। मानो आप एक दूसरे को हम जानते भी नहीं हैं, लेकिन उसके लिए ये सारी चीज़ें देखनी ज़रूरी होती है। अगर कोई प्रॉब्लम आती है, आप तक माल नहीं आता या फिर आपका रिफ़ंड नहीं आता, तो उस केस में अगर ट्रस्ट सील वेरीफाइड हो एंड वेरीफाइड प्लस सप्लायर हो, तो आप डायरेक्टली इंडिया मार्ट से कंप्लेंट कर सकते हो एंड इंडिया मार्ट अच्छे से सपोर्ट भी करता है इस सारे केस में, सही है। तो ओवरऑल ये चीज़ें हैं। अभी देखो, ये है 12 रुपये पर पीस, ठीक है। हमने अगर मान लो 12 रुपये पर पीस लगा के, इसमें हम मोटा मोटा पकड़ लेते हैं कि 4 रुपये जो है हमारे पैकेजिंग प्लस लेबल पे चले जाएंगे, 4 रुपये। एंड 2 रुपये अगर हम मिसलेनियस भी मालते हैं तो ये कितना हो गया, 18 रुपये हो गया। अगर आप इसकी लिस्टिंग मीशो पे 35 से 40 के बीच में भी करोगे ना,
ठीक है। 18 से 35, 40 मतलब एक ठीक ठाक मार्जिन आपका निकल जा रहा है। मतलब 20 से 25 रुपये का मार्जिन मिनिमम बोल रही हूँ मैं गाइज, मिनिमम आपको उतना मार्जिन रखना ही है। मानो अगर ये स्टार सप्लायर है, ठीक है, स्टार सप्लायर है तो मतलब सबसे बेस्ट, इसमें सबसे कम चांस होगा आपके साथ फ्रॉड होने का। बट अगेन यहाँ पे एक और चीज़ है जो मैं बता देती हूँ। मोस्टली क्या होता है, अभी जैसे कि 11.5 है, तो अगर आप इसको कॉल करोगे ना तो ये 14-15 का बेच रहा होता है। यहाँ पे अगर आप देखोगे इस सप्लायर का, तो इसने लिख रखी है प्राइस 13.5। ज़रूरी नहीं है कि ये 13.5 में ही बेच रहा होगा, ठीक है। ये मोस्टली ये जो है ना 2-3 कम ही लगा के रखते हैं यहाँ पे, जहाँ तक कि मैंने ऑब्जर्व किया 1 महीने का, मतलब 15-20 दिन में मेरे। तो यहाँ से बस आपको कॉन्टैक्ट सप्लायर कर देना है, यहाँ पे आपकी क्वांटिटी जो भी है वो डाल देनी है, एंड दैट्स इट। नेक्स्ट कौन सी सारी चीज़ें देखनी है तो आपको पता चल गई अब कि मतलब आपके साथ स्कैम भी ना हो, आपके साथ परफेक्टली आपको जो चाहिए जैसा चाहिए माल, मतलब फ़िल्टर कैसे लगाने हैं यहाँ से वो भी पता चल जाए। अच्छा होगा अगर आप मैन्युफैक्चरर के साथ जाओ, क्योंकि वो कम से कम रेट में आपको चीज़ें देगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको देखनी है वाइल बाइंग फ्रॉम इंडिया मार्ट, सो दैट आपके साथ स्कैम भी ना हो और आपका माल भी अच्छे से आ जाए। अगर मैं आपको ऑनेस्टली बताऊँ तो 8 रुपये एक्स्ट्रा आपको पकड़ के चलने चाहिए, मिसलेनियस प्लस पैकेजिंग के 8 रुपये अगर हम पकड़ ले तो ये कितने हो गए, 23 हो गए। 23 प्लस आपका जो मार्जिन रहेगा ऊपर वो 43-53 तक आप बेच सकते हो ये वाला जो प्रोडक्ट है, ताकि उस केस में रिटर्न भी कंसिडर्ड हो जाए, आपकी पन्नियाँ वेस्ट होंगी, आपके लेबल जो वेस्ट होंगे वो भी कंसिडर हो जाए, ठीक है ना। तो बस ये सारी चीज़ें हैं। आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी। अगर आपको प्राइसिंग कैसे करनी है, प्राइसिंग के कैलकुलेशन की वीडियो चाहिए तो उसके लिए आप मुझे बता दो। अगर आपको पता है तो फिर कोई बात नहीं, हम कुछ अलग टॉपिक पे डिस्कस करेंगे। या तो फिर मतलब मैं ना, जैसे कि मैंने बोला था कि मैं कुछ ट्रिक्स अप्लाई यूज़ कर रही हूँ कि जिससे मेरे इतने सारे जो सेल है वो जनरेट हो पा रही है। तो अगर आपको वो भी चाहिए ना कि मैं कैसे इतना ज़्यादा सेल जनरेट कर पा रही हूँ इतने कम टाइम में, तो वो बता दो आप मुझे। मतलब आपके ऊपर है, आपको क्या जानना है, उस बेसिस पे हम उस तरीके से वीडियो बनाएंगे। ओके, तो इंडिया मैट के रिगार्डिंग अगर कुछ भी डाउट हो ना तो आप मुझे बिंदास कमेंट में पूछ सकते हो, मैं रिप्लाई करती हूँ। हर एक कमेंट का रिप्लाई आता ही है मेरे साइड से, ठीक है। तो आई होप आपको अच्छा लगा होगा ये शॉर्ट एंड क्रिस्प वीडियो। अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक कर देना, एंड अगर आपने ई कॉमर्स अभी तक स्टार्ट नहीं किया है तो ज़रूर स्टार्ट करो। ऐसा प्रोडक्ट चूज़ करो कि जो जिसका रिटर्न आने का चांसेस कम है, ऐसा प्रोडक्ट चूज़ करो। जिसका वारंटी गारंटी का कोई इशू नहीं है, ऐसा प्रोडक्ट चूज़ करो। जिसकी एक्सपायरी नहीं, ऐसा प्रोडक्ट चूज़ करो, सो दैट आप लंबा ये गेम जो है ये लंबा खेल सकते हो। एंड स्टार्टिंग में आपको इन्वेस्टमेंट भी ज़्यादा ना लगे, ऐसा ही प्रोडक्ट चूज़ करो आप, ठीक है। ओके गाइज, सो थैंक यू सो मच, बाय बाय।